नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज को हम लोग देखेंगे और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यह वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य दोस्तों यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ताकि जो है एग्जाम में आप लोगों को जो है क्वेश्चन जब भी एग्जाम डायरेक्ट इस टॉपिक से आवे तो वह छूटने की संभावना जो है कम रह जाए, यानी कि छूटे ही नहीं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग वीडियो पे आते हैं। और आज का पहला सवाल है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तो उनकी मृत्यु पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हम लोगों को हो जाती है, भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। तो यह याद रखेंगे, यह बात जो है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने यह बात कहा था। आगे हम लोग देखेंगे कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है किसने किया था? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किए थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो देखिए, मुस्लिम लीग जो है अपना मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। यह मुक्ति दिवस क्या था? तो मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो है मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे उन्होंने मंत्रिमंडल से जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे और उन्हीं से जो है अलग होने के जश्न में जो है उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। यानी कि मुक्ति मतलब आज़ादी है ना, मुक्त मतलब हम लोग आज़ाद हो गए हैं। तो उन्होंने जो है कांग्रेस से जब इस्तीफा दे दिए थे तो अपना जो है वो मुक्ति दिवस मनाए थे। कब मनाए थे? तो 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जब देखिए 1946 में जब अंतरिम सरकार बनती है तो उस वक्त जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था, यानी कि वह जो है इस विभाग के वह कौन थे? मंत्री थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिए, जब 1939 में जो है कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस को जो है मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में जो है उन्होंने अपना एक नया पार्टी बनाने की घोषणा करते हैं और अंततः जो है वह फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन होता है, कैबिनेट का जब गठन होता है तो उस गठन में जो है अध्यक्षता जो करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और इसी अंतरिम सरकार में जो है इनको प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है और कृषि एवं खाद्य मंत्री तो इससे पहले आप देख चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। आगे सवाल है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो ये शस्त्रागार जो चटगांव शस्त्रागार था ये चटगांव पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर जो है शस्त्र था है ना, वहाँ उसको जो है लूटने का जो है प्रयास इनके द्वारा किया गया था। सूर्य सेन यानी कि ये जो है आगे आए थे इस आयोजन में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। आगे हम लोग आते हैं, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो देखिए, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम को जो है एक बनाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिए थे, दोनों को एक करने के लिए, ताकि आगे जो है कोई प्रकार की जो है दंगा वाली बात या दोनों में जो है कोई प्रकार का मन मुटाव ना हो। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो विश्वविद्यालय भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था?
तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ जो है 1947 ईस्वी में हुआ था, और भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल जो है यही लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी कब दिया गया था? तो 30 मार्च 1931 को जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी दिया गया था। आगे का सवाल है कि नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? देखिए, नौसैनिक का विद्रोह जो है 1946 ईस्वी में जो है हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कब किया था? महात्मा गांधी जो 1916 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो सीधी कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। आगे के हम लोग सवाल पे आते हैं, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो है दलित वर्ग से संबंधित था, और इनका जो है अगुवाई कौन कर रहे थे? तो BR अम्बेडकर कर रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना जो 1928 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो भगत सिंह के द्वारा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। आगे का सवाल है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है यह किया गया था, और यह हंटर आयोग यह था कि सरकार को जो है यह इस हंटर आयोग को जो है सरकार को जो है यह रिपोर्ट इसको सौंपना था, इस हंटर आयोग को, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है ना, गलती का। तो उन्होंने जो है सरकार को जो है गलत रिपोर्ट सौंपा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिए थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किए थे, और इन्हीं के नाम पर जो है रेडक्लिफ रेखा जो हम लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ रेखा खींचा गया है। दोस्तों, आप कमेंट में यह बताएं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच तो रेडक्लिफ रेखा है ही, तो भारत एवं चीन के बीच जो है कौन सी रेखा है? अर्धनग्न फकीर के महात्मा गांधी को किसने कहा था? हम सब जानते हैं कि अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, या खिलाफत आंदोलन जो है किसके अगुवाई में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं के द्वारा हुआ था, यानी कि शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों भाइयों के नाम के पीछे देखिए अली शब्द लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों को जो है अली बंधु के नाम से जाना जाता है, और अली बंधु में जो है नाम आ जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली का। पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में किया गया था? तो पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और पाकिस्तान शब्द की मांग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चौधरी जो है रहमत अली थे, आप पहले पढ़ चुके हैं पीछे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 ईस्वी में पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 ईस्वी में बनी थी। आगे का सवाल है कि दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को आयोजित हुआ था, और यह कब तक चला था? तो 5 अप्रैल जो है 5 अप्रैल 1930 तक यह चला था। यही दांडी मार्च में जो है साबरमती से महात्मा गांधी जो है 385 किलोमीटर जो है पैदल चल के दांडी तक गए थे, और वहाँ पर जो है नमक कानून का विरोध किया था। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? चौरी चौरा कांड देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास हुआ था। यह चौरी चौरा कांड में यह हुआ था कि वहाँ पे जो है पुलिस छावनी में जो है पुलिस जो वहाँ पर थाना है वहाँ उसको जो है घेर के वहाँ पे जो है आग लगा दिया गया था, और सभी पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। और इसी घटना से जो है परेशान होकर या फिर कहिए कि दुखी होकर महात्मा गांधी जो है जो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाए थे, वह असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का यह फैसला लिए थे, और इसी फैसला को लेकर जो है विश्व स्तर पर जो है इनकी निंदा हुई थी। आगे का सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था, और यह घटना का जिम्मेदार कौन था? तो जनरल डायर था। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलैक्ट एक्ट देखिए 1919 में पारित हुआ था। यह रोलैक्ट एक्ट एक तरह का काला कानून था। इस काला कानून जो है किसी भी भारतीय को जो है कभी भी किसी वक्त भी गिरफ्तार करके जो है उसको मारा पीटा जा सकता था।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। यह समझौता यह था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता यह था कि असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करने का जो है इन दोनों में समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता में। गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित था? देखिए क्वेश्चन आ ही गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित था गांधी इरविन समझौता। आगे का सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब आपसे यह पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक जो है रामप्रसाद बिस्मिल थे। यह काकोरी ट्रेन डकैती यह था कि ट्रेन को जो है रास्ते में ही जो है लूट लेना था, उसमें जो है सोना या हथियार वगैरह बहुत से चीज़ उसमें लदे हुए थे। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने, दोनों ने मिलकर किया था। कब किया था? तो 1923 में, याद रखेंगे डेट को, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत की यात्रा पर जो है 1928 ईस्वी में आया था। और साइमन कमीशन जब पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और यह 1928 में इंडिया आता है। इंडिया आने के क्रम में जो है इनका भारी विरोध जो है इनको सामना करना पड़ता है। इस विरोध की जो है विद्रोह होता है। इस विद्रोह को जो है अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं। और इसी क्रम में जो है उनको जो है लाठी का प्रहार जब उनके सिर पर लगता है तो उनको जो है मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और इसी क्रम में जो है भगत सिंह जो है एक नेता बन के उभरते हैं इसी घटना के बाद, साइमन कमीशन। और यही साइमन कमीशन जब इंडिया आया था उस वक्त जब विद्रोह हुआ था तो एक नारा गूंजा था। तो वह नारा क्या था? साइमन कमीशन गो बैक, यह नारा था। नेक्स्ट सवाल है कि किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना हेतु प्रस्तुत की गई थी? संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो 1935 का अधिनियम जो था उसमें जो है भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे सवाल कि 10 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? देखिए 1942 में हुआ यूँ था कि रॉयल इंडियन नेवी के जो सेना था उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था सरकार के खिलाफ। तो उनको जो है मनाने के लिए, जो उनको राजी करने के लिए सरदार पटेल और मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। और उन्होंने जो है विद्रोहियों को, जो इंडियन नेवी के विद्रोहियों को जो है समझा बुझा कर जो है उनको शांत किया और राजी किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल ओ डायर ने दिया था। गोली चलाया किसने था? जनरल डायर गोली चलाया था। तो चलाया था जनरल डायर, चलवाया था किसने? जनरल ओ डायर। तो कहीं कहीं माइकल ओ डायर भी लिखा हुआ रहता है, याद रखेंगे, माइकल ओ डायर। तो गोली किसने चलवाया था कि कहा था कि जाओ गोली चलाओ? तो माइकल ओ डायर या जनरल ओ डायर। गोली चलाया किसने था? तो जनरल डायर, सिर्फ जनरल डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो हम सब जानते हैं महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस बोले थे। और अर्धनग्न फकीर इनको कौन बोला था? तो विंस्टन चर्चिल बोले थे, पीछे आप देख चुके हैं। आगे का सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो जब आज़ाद हो गया था इंडिया 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त जो है भारतीय जो है पहला अपना जश्न जो है कोलकाता में मनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कोलकाता हो जाएगा। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। एम गांधी की हत्या कब हुई थी? यानी कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और इन्हीं के जो है हत्या पर जो है शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी कि 30 जनवरी को जो है हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि इनका जन्म कब हुआ था। आगे का सवाल है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कहीं कहीं सी राजगोपालाचारी लिखा हुआ रहता है, सी राजगोपालाचारी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि भारतीय लग गया तो अपना इंडिया का नाम आएगा, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आ जाएगा। सिर्फ जो है गवर्नर जनरल का बात करेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारत शब्द नहीं रहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। जब यह भारत शब्द के साथ आपको पूछा जाएगा
तब आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थोड़ा सा कॉमन अंतर है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो है 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1930 में, 1931 में और 1932 में। और यह 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। आगे का सवाल है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय वायसराय कौन था? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, तो उस वक्त जो है वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आज का लास्ट सवाल है, इंडिया फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिया फॉर इंडिया पुस्तक जो है CR दास लिखे थे। तो इसी के साथ जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और इसका जो है अगला पार्ट दोस्तों फिर आएगी। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है पूरा देखें और अपने आप को जो है चेक करें कि आप लोग को जो है ये 51 सवाल में से कितने सवाल आपका सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करें, जल्द ही वीडियो आएगी। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।